ये है दियाशी तिवारी के 10। भाई क्या कर रहे हो आजकल? भाई आजकल मैं जो 9 से करता आ रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट्स पे काम, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, उन्हीं पे काम करता आ फर्स्ट रहा ऑफ ऑल हूँ। एक्सप्लेन 9th की जर्नी अब तक कैसी रही और पीसीएम क्यों ली? अच्छा ठीक है, देख भाई, 9th में 9th में नहीं, 8th से बताता हूँ मैं। 8th में एक्चुअली ना स्कूल में हमारे आईटी के सिलेबस में आया था HTML। वो हमें पढ़ाना शुरू करा था कि भाई वेबसाइट्स कैसे बनती हैं। उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में, ये सब क्या होता है, पर कंप्यूटर्स में था, थोड़ा मोबाइल वगैरह में लगा रहता था मैं। तो वहाँ से जाग गया कीड़ा भाई कि यार मज़ा आ रहा है बनाने में, वेबसाइट स्कूल में बनवाते थे और मुझे गेम्स का भी शौक था। तो दिमाग में आया यार अगर वेबसाइट ऐसे बनती हैं तो गेम्स कैसे बनते हैं, मुझे वो सीखना था, कि बस जानना था कैसे बनते हैं। लेकिन उस टाइम पे ना तो मम्मी के पास या पापा के पास को, पापा तो मोबाइल देते नहीं थे, मम्मी के पास था नहीं, जो चलाता था मैं दादू वाले से चलाता था। तो वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर 9th में लग गया लॉकडाउन, पता है सबको, 2020 जब आया था लॉकडाउन में। फिर पापा लेके आए कंप्यूटर कि भाई घर पे खाली बैठा है कर ले कुछ। तो वहाँ से फिर मैंने सीखना शुरू करा कि भाई 8th में सोचा था अब करते हैं, मैंने सीखना शुरू किया। वही बताया गेम करना था, लेकिन पापा जो लाए कंप्यूटर उसमें वो सॉफ्टवेयर ही सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, सीखना तो है। तो स्टार्टिंग करी मैंने, पहले टाइपिंग सीखी, फिर मैं वही कंटिन्यू किया 8th वाला, वेबसाइट बनानी सिखाई थी। मैंने कहा प्रोफेशनली सीखते हैं, यूट्यूब पे गया, सीखना शुरू किया। 9th तक पूरी 9th में सीखा। बाद में फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि भाई स्कूल में आगे कुछ है सब्जेक्ट्स वगैरह का सेलेक्ट करने का। तो पता चला कि 11th में पाइथन सिखाते हैं कंप्यूटर साइंस में। फिर मैं पाइथन भी सीखा, मैंने कंटिन्यू किया यूट्यूब से ही। स्ट्रीम कौन सी ली थी? स्ट्रीम बताता हूँ मैं। स्ट्रीम मैंने ली PCM। आपने पूछा था क्यों ली, तो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था साइंस में, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। बस इस चीज़ में नहीं था कि स्कूल पढ़ाता किस तरीके से उस तरीके को, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि भाई फॉर्मूलाज रटो, क्वेश्चन सॉल्व करो, निकलो, ये चल रहा है। लेकिन मुझे बस जानना था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ फॉरेन की जो थोड़ी बहुत होती हैं साइंस के ऊपर, तो उसमें ना कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं साइंटिफिक, तो मुझे समझ नहीं आता था कि बोल क्या रहे हैं। तो बस उनका एक बेसिक आइडिया लग जाए, उस वजह से ली थी मैंने PCM। तो मतलब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में सीएस ली तो कॉमर्स से भी सीएस ले सकता था ना? पीसीएम अभी लगता है कि पीसीएम वर्थ थी, क्योंकि तो सीएस भी सारा इंटरेस्ट सीएस की तरफ डाइवर्ट हुआ, आज भी सीएस की वजह से काफी कुछ है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ने कहाँ हेल्प करी? हेल्प मेरी इस चीज़ में करी कि देखो, कॉमर्स के साथ में मैथ ले सकता था और मैथ मुझे पसंद भी थी, मैथ मैंने कंटिन्यू रखनी थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का था कि केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मेरा कोर इंटरेस्ट है, पसंद है मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, दुनिया किस तरह से काम करती है। क्योंकि मैं एक एथिस्ट हूँ, मुझे भगवान में भी विश्वास नहीं है, तो उस चीज़ को प्रूव करना साइंस से ही हो सकता है ना, तो मुझे जानना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना हवा में कुछ भी बोलता रहूँगा। तो अपनी आइडियोलॉजीज को भी मेंटेन करते हुए मुझे फिजिक्स लेनी थी। केमिस्ट्री तो चलो पढ़ना पड़ रहा था, थोड़ा बहुत काम भी आता है वो पढ़ के, लेकिन मेन रीजन यही था। तो फिर बाद में रिग्रेट हुआ कि यार पीसीएम क्यों लिया, यार कुछ और ले लेता? नहीं, रिग्रेट बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, हमने काफी साथ काम भी करा है, लेकिन एक चीज बताओ, अगर हम लाइक अभी देख रहे हैं कि बच्चे शिफ्ट कर लेते हैं अपनी स्ट्रीम्स को और स्टार्टिंग में ढंग से डिसाइड नहीं कर पाते, क्या करा जाए उस चीज के लिए कि वो डिसाइड कर पाए? और पेरेंट्स का प्रेशर मेन चीज होती है कि तुम्हें साइंस ही लेनी है, साइंस ही लेनी है, कॉमर्स कुछ नहीं है। और इवन कॉमर्स में काफी चीजें आज के समय में, लेकिन फिर भी साइंस ही दिलवाते हैं बच्चों को, क्या करें उस चीज में? प्रॉब्लम यहाँ पर सिस्टम और सोसाइटी की ही है। उन्होंने ऐसा नॉर्म ही बना रखा है कि भाई कॉमर्स एवरेज बच्चे लेते हैं, साइंस टॉपर बच्चे लेते हैं, उनके नॉर्म्स ही गलत हैं। सबसे पहले तो स्कूल्स को थोड़ा पहले से, 10th 11th में नहीं, थोड़ा पहले से ही बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि आगे क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं। हमारे स्कूल में आते थे बाहर से, लेकिन वो भी घूम फिर के उन्हें बस एडवर्टाइज करना होता था अपने कॉलेजेस को, कोई रियलिटी नहीं दिखाना चाह रहा था कि भाई बहुत सारी फील्ड्स हैं, जरूरी नहीं है तुम स्ट्रीम करके ही कुछ करो, भाई कोई सिंगिंग के बारे में तो बात करो, और भी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हैं बस। तो मतलब अगर आगे समय कोई पीसीएम ले रहा है या फिर पीसीबी की तरफ जा रहा है और कॉमर्स की तरफ या इन चीजों की तरफ जा रहा है, तो काफी सोच के समझना चाहिए, क्योंकि पूरा फ्यूचर इन्हीं चीजों पे डिपेंड पड़ा है। ऐसा है क्या? मतलब अगर मान लो पीसीबी पीसीएम या कॉमर्स ले ली मैंने, उसके बाद मैं शिफ्ट कर सकता हूँ? आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर फैमिली के नीचे रहोगे ना तो उनकी सुननी पड़ेगी। आप कैसे पता करोगे कि आपके लिए क्या बना है जब तक आप हर चीज़ ट्राई नहीं कर लेते? जब तक ट्राई करते रहोगे आपको पता लगता रहेगा कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, और इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। वो तो आपको ट्राई करना पड़ेगा ना। मतलब 10th में ही हमें ट्राई करना चाहिए, कॉमर्स समझनी चाहिए कि समझ आ रही है नहीं आ रही, मतलब पहले देखना चाहिए, पूरे फैक्ट चेक करना चाहिए, उसके बाद ही हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फैक्ट नहीं, आप करके देखो वो काम जो भी उसमें पढ़ाया जा रहा है, वो चीजें जो भी आप वो पढ़ने के बाद करोगे, वो सब एक बार देख लो क्या कराया जाता है, क्या इंटरेस्ट उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज चेक करनी चाहिए। थैंक यू सो मच दियांशु फॉर कमिंग हियर।